Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine. Today we start our second lecture of maths. जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट से रिलेटेड पढ़ा था। सेट की उनको डिफ़ाइन किया था, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने पढ़ना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट को हम क्या नेम दे सकते हैं। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 3। सबसे पहले ग्रीन बॉक्स में डेफिनेशन दी हुई है। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। कि जो सेट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम मेंबर्स भी कहते हैं और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट भी कहते हैं। कैपिटल लेटर्स A, B, C, so on are used to denote sets, and all the elements of a set are enclosed within curly brackets and separated by comma. सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? सेट को कैपिटल लेटर्स में A, B, C, so on, X, Y, Z, इनमें से किसी भी अल्फ़ाबेट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको जब हम कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज़ करते हैं और सेपरेट कैसे करते हैं, हर वर्ड को, हर एलिमेंट को कॉमा लगा के उसको सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं, सेट ऑफ फ्लावर्स डिनोटेड बाय एफ़। एक सेट दिया हुआ है फ्लावर्स का और उसको डिनोट किया है कैपिटल लेटर एफ़ से। एफ़ इज़ इक्वल टू रोज़, लिली, लोटस। इसको सेपरेट किया है कॉमास से और इसको क्लोज़ किया है कर्ली ब्रैकेट्स में। बिल्कुल इसी तरह नीचे दी हुई है, अ सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज़ डिनोटेड बाय बी। 3 बॉयज़ के नेम्स का सेट है और उसको डिनोट किया है, उसको सेट का नाम दिया है बी का और इसको कॉमास से सेपरेट किया है, हसन कॉमा अहमद कॉमा अली, और क्लोज़ किया है कर्ली ब्रैकेट्स में। नेक्स्ट है सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट डिनोटेड बाय एल। एक सेट लिया है फर्स्ट 5 लेटर्स का और उसको हमने सेट का नाम दिया है एल से डिनोट किया है उसको। उसमें ए, बी, सी, डी, ई, हर एलिमेंट को, हर लेटर को कॉमा से हमने सेपरेट किया है और कर्ली ब्रैकेट से शो किया है। नेक्स्ट रीडिंग में अब हम सेट के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे कि वो ऑब्जेक्ट उस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो उसको हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सेड टू बिलोंग टू द सेट। द सिंबल is used to denote belongs to or is an element or of or is a member of। कोई भी एलिमेंट जो सेट से बिलोंग करता है उसको हम कहेंगे कि वो बिलोंग करता है सेट से। जो एलिमेंट सेट में मौजूद होगा उसको हम ऐसे पढ़ेंगे, सेट बिलोंग टू द सेट। और उसको कौन से सिंबल से यूज़ करते हैं, ये जो हमें ये सिंबल दिया हुआ है, ये इस सिंबल से हम इसको डिनोट करेंगे। इज़ यूज टू डिनोट, ये सिंबल जो ई होगा ये आपके पास बिलोंग टू का साइन होता है और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, बिलोंग टू और इज़ एन एलिमेंट ऑफ, इज़ अ मेंबर ऑफ। इन तीनों में से हम इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, रोज़ बिलोंग्स टू एफ, मीन्स रोज़ इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट एफ। अब जो हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ी है फ्लावर्स हैं, उसमें देखें एफ़ इज़ इक्वल टू रोज़, लिली, लोटस। अब रोज़ सेट में मौजूद है तो हम कहेंगे रोज़ बिलोंग्स टू सेट एफ़, ये रोज़ इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट एफ़। बिल्कुल इसी तरह हसन बिलोंग्स टू बी। बी सेट कौन सा है, जिसमें 3 बॉयज़ के नेम्स का सेट है, तो इसको हम कहेंगे हसन बिलोंग्स टू बी, मीन्स हसन इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेम इसी तरह E is an element of L. E belongs to L means E is an element of set L. अभी हमने ये वो वाले ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वो वाले एलिमेंट्स पढ़े हैं जो सेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम वो वाले एलिमेंट्स पढ़ते हैं जो सेट से बिलोंग नहीं करते। द सिंबल, ये जो हमारे पास सिंबल है, इज़ यूज टू इंडिकेट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ और डज़ नॉट बिलोंग टू। ये इसी तरह है जैसे हमारे पास मेंबर ऑफ़ के लिए साइन था, उस पर अगर हम एक लाइन लगा दें तो वो हमारे पास होगा इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ़ और डज़ नॉट बिलोंग टू, मतलब कि वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल,
रोज़ बिलोंग्स टू एफ बट सनफ्लावर डज नॉट बिलोंग्स टू एफ। देखें रोज़ फर्स्ट एग्जांपल में, यहाँ एग्जांपल में रोज़ बिलोंग कर रहा है एफ सेट से, लेकिन यहाँ कहीं पे भी सनफ्लावर नहीं है। रोज़, लिली, लोटस 3 फ्लावर्स हैं लेकिन सनफ्लावर नहीं है, तो हम कहेंगे कि सनफ्लावर डज नॉट बिलोंग्स टू एफ। सेम इसी तरह हसन बिलोंग्स टू बी बट हुमा डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सेट में देखें, सेट बी में हसन, अहमद, अली, ये 3 नेम्स, हसन बिलोंग कर रहा है सेट बी से, लेकिन हुमा इस सेट में नहीं है, तो हम इसको पढ़ेंगे हुमा डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। नेक्स्ट है डी बिलोंग्स टू एल बट जी डज नॉट बिलोंग्स टू एल। अब सेट थर्ड एग्जांपल में देखें, ए बी सी डी ई, इस सेट में डी बिलोंग करता है जी से, सेट में डी मौजूद है तो डी एल में बिलोंग करेगा, एल के अंदर मौजूद है, लेकिन जी इस सेट में कहीं नहीं है, तो हम कहेंगे जी डज नॉट बिलोंग्स टू एल। जी तो नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन नंबर 1, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो आपको सेट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए टू एच, इन सारे सेट्स में हमने ये बताना है कि ये इनमें वेल डिफाइंड सेट कौन सा है, कौन सा सेट नहीं है। सिंपल है, इसको हम बुक से रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए ए इज़ इक्वल टू टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो टेस्ट क्रिकेट मैचेस हुए हैं उनमें जो कैप्टन्स थे उनके नेम बताने हैं, उनके जो नेम है वो आपके पास सेट हैं ये नहीं। अब टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स, हमें पता है टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स कौन कौन से हैं, वेल डिफाइंड है, तो ये क्या होगा, सेट होगा। उसके बाद है सेकंड पार्ट बी इज़ इक्वल टू टेस्टी फूड आइटम्स। टेस्टी फूड आइटम्स, अब टेस्टी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, पॉपुलर, इंटरेस्टिंग, टाल, सेम इसी तरह टेस्टी को हम हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है, इसको हम ना काउंट कर सकते हैं ना मेजर कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि कितना टेस्टी है, तो ये आपके पास क्या होगा, सेट नहीं होगा। थर्ड पार्ट सी इज़ इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स सबको पता है, वेल डिफाइंड हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं, तो ये क्या होगा, सेट होगा। फोर्थ पार्ट में डी इज़ इक्वल टू नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। नॉटी स्टूडेंट्स, अब शरारती स्टूडेंट्स कोई भी हो सकते हैं, किसी की रिस्पेक्ट से कोई हो सकता है, टीचर्स के हिसाब से कोई और हो सकता है, स्टूडेंट के हिसाब से कोई और हो सकता है, तो नॉटी को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, सो ये भी क्या होगा, सेट नहीं होगा। 5 भी है ई इज़ इक्वल टू मैथमेटिक्स टीचर्स इन यूअर स्कूल। स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर्स काउंट कर सकते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 होते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये सेट है। नेक्स्ट 6 पार्ट है एफ इज़ इक्वल टू लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स, कितने लार्ज नंबर्स हमें नहीं पता, अब लार्ज से ही शो हो रहा है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। 7 पार्ट है जी इज़ इक्वल टू कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन। वो सूबे का कैपिटल जिसमें आप रहते हैं, जैसे हम प्रोविंस पंजाब में रहते हैं तो इसका कैपिटल, अब ये नॉन है, वेल डिफाइंड है, हमें पता है, तो ये क्या होगा, सेट होगा। बिल्कुल इसी तरह 8 पार्ट में एच इज़ इक्वल टू गेम्स यू लाइक प्लेइंग। गेम्स यू लाइक, स्पेसिफाई किया है यू को, तो ये क्या होगा कि कोई एक गेम, अब स्पेसिफिक है, आपको जो गेम पसंद होगी उसका सेट बन सकता है, तो ये क्या होगा, सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 4 पे है। इफ़ P इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड Q इज़ इक्वल टू A B C D, राइट द symbols belong to or does not belongs to in the blanks to make the following statements true। यहाँ पे अब देखिए हमें 2 सेट्स दिए हुए हैं, P इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड Q इज़ इक्वल टू A B C D। इन दोनों सेट्स में से हमने ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट किस सेट से बिलोंग करता है और कौन सा एलिमेंट किस सेट से बिलोंग नहीं करता। देखिए 2-P, अब देखिए 2 सेट P में बिलोंग करता है, 2 सेट
पी का एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2A बिलोंग्स टू पी। सेम इसी तरह सेकंड में है 5-P। अब 5 P से बिलोंग करता है या नहीं, हमने ये देखना है कि 5 जो है P की सेट के अंदर मौजूद है या नहीं। 1 2 3 4 P सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 4 तक हैं, 5 उसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 डज़ नॉट बिलोंग्स टू P। थर्ड में है A-P। अब P में आपके पास सारे काउंटिंग नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं, तो A डज़ नॉट बिलोंग्स टू P। उसके बाद फोर्थ में है D-Q। अब D अल्फ़ाबेट्स हैं, Q सेट में हम देखते हैं ABCD, D Q सेट में बिलोंग करता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे D बिलोंग्स टू Q। नेक्स्ट 5 पे है G-Q। ये देखना है कि G Q से बिलोंग करता है या नहीं। ABCD सेट में सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, G नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे G डज़ नॉट बिलोंग्स टू Q। नेक्स्ट 6 में है 3-Q। 3 अब Q में अल्फ़ाबेट्स हैं सारे, काउंटिंग नंबर्स नहीं हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि 3 डज़ नॉट बिलोंग्स टू Q। So that's all. Hopefully you will be understand this lecture. Next question number 3 and 4 discuss in next lecture. Thanks for being with me. Allah Hafiz.